Hello बच्चों, I am your Hindi teacher Garima Arora. Today our topic is वर्ण और वर्णमाला. Today we will learn in this chapter वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन किस. बच्चों, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है. इनसे हम अपनी बात किसी को समझा सकते हैं. इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं. इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं. ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं. वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्णों को हम अक्षर भी कहते. जैसे एक वर्ड देखिए, चीता, ची प्लस त. अब अगर हम इसके और टुकड़े करें तो च प्लस ई प्लस त प्लस आ, चीता. अगर नॉर्मल आप टुकड़े करेंगे तो बस चीता, लेकिन अगर हम इसको और छोटा करें तो च हलंत ई त हलंत प्लस आ. इसके अब और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं. तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण. इसके और टुकड़े नहीं हो सकते. अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं. वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है. ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, जब हम इनको व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला. वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन. वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो. कौन कौन से? स्वर और व्यंजन. आइए देखते हैं स्वर क्या होते हैं. देखिए, जिन्हें बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर. स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं. कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ. स्वर कितने होते हैं? 11. व्यंजन. बच्चों, आप लोग जो है स्वर के बाद जो है अंग और अह भी लिखते हो. इन्हें स्वर नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवाह, जिसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगी. अभी आप इतना जानिए कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं. इसके बाद देखिए व्यंजन. इन्हें बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है. स्वरों का उच्चारण करते समय, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है. अगर बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता या व्यंजन आधे हो जाते हैं. हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं. 33 मुख्य व्यंजन होते हैं. देखिए कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग. च, छ, ज, झ, य. ट, ठ, ट, ढ, अण. त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म. य, र, ल, व, श, स, ह. देखिए बच्चों, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि आती ही है. किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोलते हैं. और अगर हम इनको बिना स्वर के लिखेंगे तो इनके नीचे एक चिन्ह आएगा. ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको हल चिन्ह कहते हैं. क के नीचे अगर हम क को बिना स्वर के बोलेंगे तो इसके नीचे यह चिन्ह आएगा. क के नीचे हलंत, इसको बोलेंगे क. च के नीचे हलंत, इसको बोलेंगे च. र के नीचे हलंत, इसको बोलेंगे र. प के नीचे हलंत, इसको हम बोलेंगे प. तो अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन के मुख्य 33 व्यंजन पढ़े. अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे कौन कौन से अतिरिक्त व्यंजन होते हैं. इसमें 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ. ड में बिंदी लगाकर ही इसको ड़ बनाया जाता है. ढ में बिंदी लगा के ही इसको ढ बनाया जाता है. अब इसका फर्क जानेंगे. देखिए, ड मरू डमरू, और अगर इसमें बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ड़, पकड़. डमरू
पकड़, बिंदी लगा देंगे तो ड़ बन गया ना। अब देखिए ढ से ढोलक, और अगर ढ में बिंदी लगा दी तो पड़, ड़ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये है छ, जो कि क और श से मिलके बना है, इसको कहते हैं छ से क्षत्रिय। त्र, त और र से मिलकर बना है त्रिशूल। ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है ज्ञानी। श्र, श और र से मिलकर बना है श्रमिक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा हम आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।